सोचिए अगर आपकी शादी हो जाए लेकिन इसके बाद अपनी ही पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने के लिए आपको तरसना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही होता है आज के हमारे हीरो के साथ। जब भी ये दोनों करीब आने की कोशिश करते, हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता, कभी माँ, कभी बहन, तो कभी किस्मत, और एक बार तो पुलिस भी। हालत यहाँ तक पहुँच जाती है कि अपनी ही पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए इस आदमी को होटल में रूम लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी जो होता है उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज की कहानी एक ऐसे नए नवेले दूल्हे की है जिसकी शादी तो हो गई लेकिन अपनी ही पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने के लिए उसे दुनिया से ज्यादा अपने ही घर वालों से लड़ना पड़ता है। कहानी शुरू होती है शुक्ला नाम के एक ऑटो ड्राइवर से। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को वह अपने दोस्त के साथ छत पर बैठकर शराब पी रहा था। तभी उसके दोस्त उसे छेड़ते हुए कहते हैं, अरे शुक्ला, अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है, समझ ले, आज के बाद तेरी आजादी खत्म। इसके बाद वे लोग हंसते हुए पूछते हैं, अच्छा ये बता सुहाग रात की क्या तैयारी है। ये सुनकर शुक्ला पूरे आत्मविश्वास से ये कहता है, मैंने बहुत सारे बोलो फिल्में देखी है और मुझे सब पता है। उसकी बात सुनकर दोस्त और भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वे कहते हैं, अरे तू तो ब्राह्मण है, तूने तो आज तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा होगा। दोस्तों की यह बात शुक्ला को चुभ जाती है। अब वह गंभीर होकर कहता है, अगर मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ तो इसमें गलत क्या है। मैं अपनी पत्नी को किसी की भी गंदी नजर से बचाकर रखूंगा, चाहे सामने मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। कुछ दिन के बाद आखिर शुक्ला की शादी लक्ष्मी नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से हो जाती है। जैसे ही लक्ष्मी दुल्हन बनकर घर में कदम रखती है, छोटा सा घर होने के बावजूद पूरा मोहल्ला उसे देखने के लिए उमड़ पड़ता है। यह देखकर शुक्ला की माँ बच्चों को डांट कर बाहर भगा देती है। साथ ही वह शादी में हुए खर्चों का ताना मारना नहीं भूलती। उधर लक्ष्मी बिना कोई शिकायत किए सीधे रसोई में चली जाती है। पहले वह सबके लिए पानी लेकर आती है और फिर चाय बनाने लग जाती है। इधर शुक्ला के पिता बड़े आराम से टीवी पर अपना पसंदीदा सीरियल लगा लेते हैं, जबकि उसकी माँ भी उनके पास बैठकर टीवी देखने लगती है। शादी के बाद धीरे धीरे शुक्ला की घर की असली तस्वीर सामने आने लगती है। इधर रसोई में लक्ष्मी पहली बार इस घर के लिए चाय बना रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट और नए माहौल की झिझक साफ दिखाई दे रही थी। उधर दूर खड़ा शुक्ला उसे देख रहा होता है। उसके मन में यही ख्याल आता है कि लक्ष्मी अभी अभी इस घर में आई है, लेकिन उसकी माँ उसकी मदद करने के बजाय आराम से टीवी देखने में लगी हुई है। रात होते ही शुक्ला के चेहरे पर अलग ही उत्साह दिखाई देता है। इसके बाद वो आईने के सामने खड़े होकर अपनी सुहाग रात के लिए तैयारी शुरू कर देता है। उसकी खुशी बिल्कुल बच्चों जैसी थी, जैसे कोई बच्चा पहली बार किसी बड़े झूले पर बैठने वाला हो। लेकिन जैसे ही वो कमरे की तरफ बढ़ता है, उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। उसके माँ बाप हमेशा की तरह टीवी के सामने बैठे रहते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, पंडित जी ने बताया है कि अभी सुहाग रात का शुभ मुहूर्त नहीं है। यह सुनकर शुक्ला मन ही मन गुस्सा हो जाता है। वह बड़बड़ाते हुए सोचता है, एक दिन इस टीवी को उठाकर तोड़ दूंगा। कुछ दिन बीतने के बाद आखिरकार दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला रहने का मौका मिलता है। कमरे में पूरी खामोशी छाई हुई थी। शुक्ला प्यार से लक्ष्मी की तरफ देखता है और धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर प्यार भी था और पहली बार का संकोच भी। लक्ष्मी भी उसे देख रही थी और वह डर से भी कांप रही थी, लेकिन इसके साथ साथ उसकी आंखें साफ बता रही थी कि उसे कोई एतराज नहीं है। शुक्ला धीरे धीरे उसके और करीब आने लगता है, लेकिन तभी अचानक लक्ष्मी जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। शुक्ला की माँ दौड़कर कमरे में पहुंचती है और घबराकर पूछती है, क्या हुआ। लक्ष्मी डर के मारे कुछ भी नहीं कह पाती और बस इतना कहती है, कुछ नहीं। लेकिन शुक्ला की माँ बिना कुछ समझे और बिना किसी की बात सुने तुरंत फैसला सुना देती है कि आज से लक्ष्मी मेरे साथ सोएगी और तू अपने पिताजी के साथ। शुक्ला बस चुपचाप खड़ा रह जाता है। उस पल उसे ऐसा महसूस होता है जैसे इस घर में उसकी अपनी कोई अहमियत नहीं है। अगली सुबह भी सब कुछ पहले जैसा ही चलता है। उसके माँ बाप फिर से टीवी के सामने बैठ जाते हैं, जबकि शुक्ला दूर से चाय पीते हुए लक्ष्मी को देख रहा होता है। लक्ष्मी अब भी पहले की तरह असहज और सहमी हुई नजर आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। शुक्ला खुद जाकर दरवाजा खोलता है। सामने उसकी बड़ी बहन रूपा खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जैसे ही वह घर के अंदर आती है, फुट फुट कर रोने लगती है। शुक्ला हैरानी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। रोते रोते रूपा कहती है, भैया, जिस घर में आपने मेरी शादी करवाई थी, क्या आपने कभी जाकर देखा भी था कि वहाँ कैसा हाल है। मेरी सास दिन रात मुझे ताने मारते रहती है। रूपा रोते रोते बताती है कि उसकी सास हर दिन उसे बहुत ताने मारती है और पूछती रहती है, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इस बार उसके पति सुनील ने उस पर हाथ भी उठाया था। यह सुनकर शुक्ला का दिल पिघल जाता है। वह अपनी बहन को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है।
थोड़ा सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शुक्ला की बात सुनते ही उसकी माँ गुस्से से भड़क उठती है। वह ऊंची आवाज में कहती है, नहीं, अब मेरी बेटी वहाँ वापस नहीं जाएगी। मैं कोई छोटी जात की नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ। हम अन्याय सहकर चुप बैठने वालों में से नहीं है। जब तक सुनील अलग घर लेकर नहीं रहेगा, मेरी बेटी अपनी ससुराल नहीं जाएगी। माँ की बात सुनकर शुक्ला बिना बहस किए बस चुपचाप सिर हिला देता है। यह पूरा नजारा लक्ष्मी खामोशी से देख रही होती है। जिस घर में एक नई दुल्हन को प्यार और अपनापन मिलना चाहिए था, वहाँ उसे हर दिन कोई नया झगड़ा और नया तमाशा देखने को मिल रहा था। कुछ देर बाद माहौल फिर से पहले जैसा हो जाता है। घर के सभी लोग हमेशा की तरह टीवी के सामने बैठ जाते हैं। माँ, पिता, रूपा और मजबूरी में अब लक्ष्मी भी। तभी रूपा बिना किसी अपनापन दिखाए लक्ष्मी से कहती है, सिर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो। यहाँ साफ पता चलता है कि वह लक्ष्मी को अपनी भाभी नहीं बल्कि घर में काम करने वाली समझ रही थी। कुछ देर के बाद लक्ष्मी हिम्मत करके शुक्ला को फोन करती है। फोन पर वह शर्माते हुए सिर्फ जी और हाँ में जवाब दे रही होती है, जबकि दूसरी तरफ शुक्ला लगातार उससे बातें किए जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मन की सारी बातें उसी छोटी सी कॉल में कह देना चाहता हो। दूर बैठी शुक्ला की माँ यह सब देख रही थी। लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसके मन में जलन होने लगती है। वह तुरंत उसके हाथ से फोन छीन लेती है और सीधे शुक्ला से कहती है, घर आते वक्त कुछ सामान लेते आना। अचानक माँ की आवाज सुनकर शुक्ला घबरा जाता है और जल्दी से कहता है, हाँ हाँ, मैं तो वैसे ही घर की तरफ आ रहा था। माँ बिना कुछ बोले फोन काट देती है और ताना मारते हुए कहती है, लड़का तो जैसे अपनी बीवी का दीवाना ही हो गया है। लेकिन शुक्ला के लिए वह कुछ मिनटों की बातचीत भी किसी सुकून से कम नहीं था। वह मुस्कुराते हुए अपना ऑटो घर की तरफ मोड़ देता है और पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ लक्ष्मी का चेहरा घूमता रहता है। रात होते ही पूरा घर गहरी नींद में सो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। शुक्ला अपने माँ बाप के साथ उसी कमरे में लेटा हुआ था और उसके बीच बड़ा सा सूटकेस रखा था, जो हर रात उनके बीच एक दीवार बन जाता था। करवट बदलते हुए शुक्ला धीरे धीरे लक्ष्मी की तरफ देखने लगता है। शुक्ला धीरे से लक्ष्मी को आवाज देकर जगाने की कोशिश करता है। लक्ष्मी भी उसकी तरफ देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और शुक्ला धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। लक्ष्मी थोड़ी झिझकती जरूर है, लेकिन उसे रोकती नहीं। ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद दोनों की अधूरी रह गई सुहाग रात पूरी हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक रूपा की जोरदार चीख पूरे घर की खामोशी तोड़ देती है। वह घबराकर रोने लगती है और कहती है उसने बहुत डरावना सपना देखा है। उसकी आवाज सुनकर पूरा घर जाग जाता है। माँ तुरंत उठकर उसे संभालने लगती है, जबकि शुक्ला और लक्ष्मी एक दूसरे को बस बेबसी से देखते रह जाते हैं। आखिर शुक्ला का सब्र जवाब दे देता है। वह गुस्से में कह बैठता है, क्या हर रात कोई नया ड्रामा करना जरूरी है? यह सुनकर रूपा नाराज होकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है और एक बार फिर शुक्ला और लक्ष्मी की सुहाग रात अधूरी ही रह जाती है। अगले सुबह शुक्ला काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी माँ पड़ोस की एक औरत से कहती है, लक्ष्मी का ध्यान रखना, हम तीनों मार्केट जा रहे हैं। यह सुनते ही शुक्ला के मन में उम्मीद की एक किरण जाग जाती है। उसे लगता है आज शायद पहली बार लक्ष्मी के साथ अकेले रहने का मौका मिल सकता है। काफी समझाने और बहस करने के बाद शुक्ला आखिरकार लक्ष्मी को अपने ऑटो में बैठा लेता है, लेकिन घर ले जाने के बजाय वह उसे सीधे एक होटल में लेकर पहुंच जाता है। वहां वह एक कमरा मांगता है तो होटल वाला बेझिझक कहता है 2 घंटे के 2000 रुपए लगेंगे। शुक्ला के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह भारी मन से पैसे देता है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। कमरे में कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई हुई रहती है। फिर शुक्ला हिम्मत जुटाकर ये कहता है, मैं आपको यहाँ किसी गलत वजह से नहीं लाया, मैं तो बस आपसे खुलकर बातें करना चाहता था। कुछ पल रुकने के बाद वह आगे कहता है, मेरी बहन के साथ जो हुआ वैसा मैं आपके साथ कभी नहीं होने दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपना घर ले सकूं। इसके बाद वह लक्ष्मी को वह सारे तोहफे देता है जो उसने उसके लिए खरीदे थे। चूड़ियां और श्रृंगार का सामान देखकर पहली बार लक्ष्मी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ जाती है। कमरे का माहौल धीरे धीरे हल्का होने लगता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं कि अचानक कमरे का दरवाजा खुल जाता है। 2 पुलिस वाले अंदर घुस आते हैं और बिना कुछ पूछे दोनों को बाहर ले जाते हैं। थाना पहुंचकर इंस्पेक्टर शुक्ला से बड़े ही रूखे अंदाज से ये पूछता है, यह लड़की कौन है और इसे कहां से लाया है? बेचारा शुक्ला पूरी तरह घबरा जाता है। वह बार बार समझाने की कोशिश करता है, सर यह मेरी पत्नी है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनता, उल्टा गुस्से में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। मजबूर होकर शुक्ला तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और शादी की तस्वीरें दिखाने लगता है। फोटो देखते ही दोनों पुलिस वालों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इंस्पेक्टर झल्लाकर हवलदार से कहता है, तुझे मेरा वक्त खराब करने के लिए यही आदमी मिला था। इतना कहकर दोनों
बिना माफी मांगे वहाँ से चले जाते हैं। अपमान और बेबसी में टूटे हुए शुक्ला और लक्ष्मी चुपचाप वापस अपने घर लौट जाते हैं। कुछ देर के बाद शुक्ला की माँ, पिता और रूपा भी मार्केट से वापस लौटते हैं। लक्ष्मी को नए गहने और श्रृंगार में देखकर रूपा तुरंत समझ जाती है कि यह सब शुक्ला ही उसके लिए खरीद कर लाया है। उस रात शुक्ला की नजर पड़ती है कि लक्ष्मी अपने बिस्तर पर नहीं है, वह बाहर आंगन पर अकेली बैठी होती है। दिन भर जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसे याद करके उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। लक्ष्मी को इस हालत में देखकर शुक्ला का भी मन भर आता है। वह उसके पास जाकर कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके पास ऐसे कोई शब्द नहीं थे जो लक्ष्मी के दर्द को कम कर सके। आखिरकार लक्ष्मी वहाँ से उठकर चली जाती है और शुक्ला बेबस होकर वहीं खड़ा रह जाता है। उसके मन में अपमान, गुस्सा और लाचारी एक साथ उमड़ रहे थे। अगले दिन शुक्ला की माँ, रूपा और लक्ष्मी सब्जियां खरीदने मार्केट जाती है। मौका मिलते ही रूपा धीरे से लक्ष्मी के पास आती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, वैसे भाभी तुम्हारी और भैया की सुहाग रात हुई या नहीं? यह सवाल सुनकर लक्ष्मी थोड़ी शर्माते हुए जवाब देती है, नहीं, अभी तक हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। यह सुनते ही रूपा मजाक उड़ाने लगती है। वह हंसते हुए कहती है, अरे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरा पति मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। जहाँ मौका मिलता वहाँ रोमांस शुरू कर देता था। रूपा की बात सुनकर लक्ष्मी कुछ नहीं कहती, वह बस चुपचाप खड़ी रह जाती है। उधर रात के समय शुक्ला अपना ऑटो एक सुनसान जगह पर रोकता है। वह ऑटो में लगी सोनाक्षी सिन्हा की सभी तस्वीरों को एक एक करके निकालता है और उन्हें फाड़कर फेंक देता है। इसके बाद वह सीधे अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और उनके साथ शराब पीने बैठ जाता है। नशे की हालत में वह अपनी सारी परेशानियां दोस्तों के सामने खोलकर रख देता है। शादी के बाद की जिंदगी, घर का माहौल और हर रोज की बेइज्जती और अपनी बेबसी, वह सब कुछ उन्हें बता देता है। उसकी बातें सुनने के बाद दोस्त भी उसे नहीं छोड़ते। वे ताना मारते हुए कहते हैं, जो भी कहो शुक्ला, लेकिन तुम में हिम्मत ही नहीं है। तुम अपनी माँ और बहन के सामने एक शब्द तक नहीं बोल सकते। जब उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो अलग घर कहाँ से लोगे और अपनी पत्नी को खुश कैसे रखोगे? दोस्तों की ये बातें शुक्ला के दिल में गहराई तक उतर जाती है। गुस्से और जोश में वह और भी ज्यादा शराब पी लेता है और सीधे घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही वह देखता है हमेशा की तरह पूरा परिवार टीवी के सामने बैठकर सीरियल देख रहा है। इस बार शुक्ला चुप नहीं रहता, वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है और एक झटके में टीवी बंद कर देता है। अचानक टीवी बंद होते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी रूपा हमेशा की तरह लक्ष्मी से कहती है, जाओ लक्ष्मी, इसके लिए खाना लगा दो। लेकिन इस बार शुक्ला ऊंची आवाज में सबको रोकते हुए कहता है, लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। शुक्ला के इतना कहते ही पूरा घर उसकी तरफ देखने लगता है। वह गुस्से में साफ शब्दों में कहता है, लक्ष्मी तुम्हारी नौकरानी नहीं है। अगर खाना खाना है तो खुद उठकर बना लो। बहुत हुक्म चलाने का शौक है तो जाकर अपने पति पर चलाओ। इतना कहकर वो घर वालों को खरी खोटी सुनाता है और बिना किसी की बात सुने अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। पहली बार उसने अपने दिल की बात खुलकर कही थी। अगली सुबह शुक्ला देखता है रूपा जल्दी जल्दी तैयार होकर मोबाइल में रिचार्ज करवा रही है। उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए वह चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाकर रूपा एक सुनसान जगह पर रुकती है और अपने पति को फोन मिलाती है। दूसरी तरफ से उसका पति रोते हुए ये कहता है, रूपा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी शुक्ला वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखते ही रूपा घबराकर तुरंत फोन काट देती है और पिछली रात की सारी बातों का शिकायत करने लगती है। लेकिन इस बातचीत के दौरान शुक्ला को पहली बार एहसास होता है कि उसकी बहन की परेशानियां सिर्फ थप्पड़ खाने तक सीमित नहीं थी। असल समस्या उसके ससुराल का माहौल था। पूरे घर का खर्च सिर्फ उसके पति की कमाई से चलता था। उसका देवर कोई काम नहीं करता था और हर वक्त घर में खाली बैठा रहता था, बिल्कुल अपने पिता की तरह। कुछ साल पहले रूपा के पति ने अपने भाई के लिए दुकान भी खुलवाई थी, लेकिन उसने वह कारोबार भी बर्बाद कर दिया। ऊपर से उसकी सास रोज उसे ताने देती है कि अभी तक उसके बच्चे क्यों नहीं हुए। इन्हीं बातों से परेशान होकर रूपा बार बार अपने पति से अलग घर लेने की जिद करती थी, लेकिन उसका पति हर बार अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों का हवाला देकर बात को टाल देता था। धीरे धीरे यही बातें दोनों के बीच लगातार झगड़ों की वजह बन गई। यह सब समझने के बाद शुक्ला खुद रूपा के पति से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने घर लेकर आता है। घर पहुँचते ही शर्मिंदा होकर रूपा से कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, प्लीज मेरे साथ वापस चलो। लेकिन तभी शुक्ला की माँ बीच में बोल पड़ती है, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। इसी दौरान फिल्म एक और घटना दिखाती है। शुक्ला अपने ऑटो में
कुछ सवारियों को बैठाकर ले जा रहा था। रास्ते में वो लोग बहुत सभ्य और शरीफ बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑटो एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाता है, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। तीनों मिलकर शुक्ला पर हमला कर देते हैं। वह उसे बेरहमी से पीटते हैं और उसके पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। तभी शुक्ला को समझ आता है कि जिस आदमी को उन्होंने बीमार और बुखार से परेशान बताया था, वह सिर्फ एक बहाना था। असल में उन्होंने उसे फंसाने के लिए पूरा नाटक रचा था। किसी तरह घायल हालत में शुक्ला अपने घर में पहुंचता है। जैसे ही लक्ष्मी उसे देखती है, उसकी आंखें भर आती है। वह बिना कुछ कहे उसे बैठाती है, उसके घाव साफ करती है और बड़े प्यार से उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। यहीं से पहली बार दोनों खुलकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब उनके बीच ना कोई झिझक बची थी और ना ही कोई डर। लक्ष्मी जिस अपनापन और प्यार से उसका ख्याल रखती है, उससे शुक्ला को पहली बार एहसास होता है कि उसे अपनी जिंदगी का सच्चा साथी मिल गया है। अगले दिन घर का माहौल भी बदला बदला नजर आता है। इस बार टीवी बंद था और पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पी रहा था। पहली बार सब बिना चिल्लाए, बिना ताने मारे एक दूसरे के साथ दिल से बातें कर रहे थे। कुछ समय बाद शुक्ला लक्ष्मी को लेकर समुंदर किनारे घूमने के लिए जाता है। लहरों की आवाज के बीच में दोनों अपनी जिंदगी, अपने डर और आने वाले सपनों के बारे में खुलकर बातें करते हैं। यहीं से उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत होती है, जो प्यार, भरोसे और एक दूसरे के सम्मान पर टिकी होती है। और इसी खूबसूरत मोड़ पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।